कहते हैं हर घर में एक ना एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सिर्फ दो कामों में माहिर होता है, खाना और सोना। नेरपुर में वो जिम्मेदारी निभा रहा था खेसारी। घंटों तक सोना, उठकर खाना, फिर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। उठो जी, दोपहर हो गई है। लोग खेतों में पूरा दिन खट जाते हैं और आप हो कि अभी तक सो रहे हो। चलिए ना, उठ जाइए, मेरी चिंता भी तो समझिए। अरे भगवान, सोने दो ना। मेरी उम्र सोने की है, काम करने की नहीं। कुम्मो खेसारी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक बात सालों से उसके दिल में चुभती थी। घर हमेशा बेटी ही क्यों छोड़े, बेटा क्यों नहीं? शायद इसी सोच के चलते उसने खेसारी को घर जमाई बनाया था। अरे खेसारी, तुम कुछ काम धाम भी कर लिया करो, कब तक यूं ही पड़े रहोगे? जमाई वो इसीलिए सहन कर रहा हूं, वरना। ससुर जी, मैं तो आपकी ही सोचता हूँ। अगर मैं काम करने लगूं और चोट लग गई तो आपका खर्चा बढ़ेगा, और फिर आप इतना पैसा कमा किसके लिए रहे हो? हमें ही तो देना है। हाय राम, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। चल रहा हूं गोदाम, कोई काम हो तो बता देना। ये क्या है जी, हर जगह मेरी बेइज्जती करवाते फिरते हो। कुछ काम वाम कर लिया करो। भगवान, खाना प्यार से बनाओ, डांट क्यों रही हो? सुनिए, अगर कल से काम शुरू नहीं किया ना तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। ना ना, भगवान ये क्या बोल दिया? ठीक, कल से मैं काम ढूंढने जाऊंगा, वादा। कमला की नाराजगी खेसारी के लिए भगवान के कोप जैसा थी। डर के मारे उसने पहली बार काम ढूंढने का फैसला कर ही लिया। हे भगवान, आज तो सच में कोई काम ढूंढना पड़ेगा। खेसारी, तू भी ना इतना बड़ा आदमी हो गया और अभी तक टिकाऊ काम नहीं। चल, कुछ भी मिलेगा पकड़ ले, बस आज रेखा को मुंह दिखाने लायक रहना है। नेरपुर में काम की कमी नहीं थी, पर मन लगाने की कमी थी खेसारी में। नमस्कार मालिक जी, वो मुझे थोड़ा बहुत काम चाहिए था। कोई भी छोटा मोटा हो सके तो दे दीजिए। काम चाहिए, मिल जाएगा, पर यहाँ काम वही करता है जिसे मैं बुलाऊं, ठीक है? जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। हाँ मालिक जी, लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा? सब करना पड़ेगा। बर्तन धोना, सफाई करना, टेबल पोंछना, और जब जरूरत पड़े तो खाना परोसना भी। ढाबे में काम चाहिए तो सब करना पड़ता है। अरे नहीं नहीं मालिक जी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मेरी कमर में दर्द हो जाता है। बर्तन धोने से तो पूरी रात दर्द ही रहेगा। तो फिर भाई, मैं और क्या करूं? ढाबा है, होटल नहीं, यहाँ ऐसा ही काम होता है। अगर ये काम नहीं कर सकते तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए काम नहीं है। जाओ, जहां मन हो वहां ढूंढो। खेसारी वहां से चला जाता है। कई दुकानें घूमी, पर काम उसे पसंद आया नहीं। और उसे पसंद भी कैसे आता? काम करने के लिए मेहनत चाहिए, और मेहनत उससे छेड़ है। वाह रे नीरपुर, काम कुछ भी करो, खुशबू तो किचन की ही जीतती है। यही खुशबू खेसारी को पूरी छोले वाले तक खींच लाई। भैया जी, आप रोज कितना कमाते हो? इतना कि कोई बात ही मत पूछो। मेहनत करता हूँ, पैसा मिलता रहे। मुझे सिखा दोगे? मैं भी दुकान खोल लूंगा। नहीं नहीं, मैं किसी को अपना काम नहीं सिखाता। बस फिर क्या था? खेसारी को ना मिली हो और लड़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई लड़ो मत। अगर सीखना है तो मैं सिखा दूंगा, काम मुश्किल नहीं है। भैया, आप तो फरिश्ते निकले। जीवन में जहाँ लोग ताने देते हैं, वहाँ एक आदमी थोड़ा सा हाथ बढ़ा दे तो इंसान उसे भगवान समझने लगता है। खेसारी भी सीखने को तैयार हो गया। ऐसे, हाँ ऐसे, जल्दी। भैया, मैं तो गोलगप्पा खाने में तेज हूँ, बनाने में नहीं। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, दिन भर मेहनत की, और आखिरकार वह गोलगप्पा बनाना सीख ही गया।
भगवान, सुनो सुनो, आज मैंने काम सीख लिया। कल से अपनी खुद की गोलगप्पों की वेहरी लगाऊंगा। सच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन काम कर लोगे ना, सिर्फ खाने का काम मत कर लेना। अरे भगवान, मैं अब मर्द बन गया हूँ। देखना कितने पैसे कमाऊंगा। कम्मो के दिल में पहली बार थोड़ी उम्मीद जगी। शायद खेसारी सचमुच बदल रहा है। शायद। आइए आइए, खेसारी गोलगप्पे वाले के यहाँ आपका स्वागत है। लेकिन खेसारी की एक बड़ी कमजोरी थी। खुद गोलगप्पे देखकर उसका दिल मचल जाता था, और जहाँ दिल मचले वहाँ बिजनेस डूबे बिना कैसे रहे। भैया 20 रुपए का गोलगप्पा देना। जी ले जाइए। पर खेसारी देता कुछ नहीं, खुद ही एक के बाद एक खाना शुरू कर देता है। अरे मेरे लिए भी तो दो। हाँ हाँ देता हूँ, पहले टेस्टिंग हो जाए। टेस्टिंग, ये शब्द खेसारी ने खुद बनाया था। हर गोलगप्पे की टेस्टिंग करते करते उसका पेट भर जाता था और रेहड़ी खाली। अरे आप आ गए। आज कितने पैसे कमाए? भगवान, आज तो मेरी रेहड़ी उलट गई। सारे गोलगप्पे गिर गए। ये उसका पहला बहाना था, और बहानों की लिस्ट बहुत लंबी होने वाली थी। दूसरे दिन खेसारी फिर खाली हाथ आता है। अब क्या हुआ? आज पुलिस वाले आए, बोले सरकारी चेकिंग है, और सारे गोलगप्पे खाकर चले गए। क्या? पुलिस वाले सारे गोलगप्पे क्यों खाएंगे? कम्मो को समझ आ रहा था कि खेसारी झूठ बोल रहा है, पर वह अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। लेकिन एक दिन खेसारी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो उसे ही महंगा पड़ने वाला था। सुनो सुनो, आज खेसारी लगाएगा गोलगप्पा कंपटीशन। जो मुझसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा उसे मिलेगा 1000 रुपए, और अगर ना खा पाया तो देगा मुझे 1000 रुपए। वाह, मजा आ जाएगा। खेसारी कुछ लोगों से जीत जाता है और अच्छे पैसे अर्न कर लेता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक हट्टे कट्टे आदमी की एंट्री होती है। मैं तैयार हूँ, चल शुरू करो। ठीक है भाई, बैठो। खेसारी को लगा सामने स्कूल का बच्चा आएगा, पर सामने आया नीरपुर का गजनाना पहलवान। एक तरफ पैसे बचाने की इच्छा, दूसरी तरफ पहलवान की भूख। दोनों अपने अपने युद्ध में लगे हुए थे। भाई, कितने खाओगे? जब तक रेहड़ी खाली ना हो जाए। खेसारी पैसे के चक्कर में पेट भरने के बावजूद भी खाता रहा, लेकिन पहलवान बस कर गया। भाई, मेरा पेट फटने वाला है। मैं हार गया। वाह खेसारी, जीत गया। खेसारी जीत तो गया, लेकिन जीतने के तुरंत बाद अरे पकड़ो, बेहोश हो गया। गांव वाले खेसारी को उठाकर वेद जी के घर ले जाते हैं। ओ पागल, गोलगप्पे खाए जाते हैं, ना कि पेट में बोरे की तरह भरे जाते हैं। कम्मो, ससुर जी, मुझे माफ कर दो। मैं गलती पर गलती करता रहा, लेकिन अब नहीं। अब सच्चा काम करूंगा। खेसारी, तुम अब मेरे बेटे जैसे हो। चलो मेरे साथ, गोदाम संभालो, हिसाब किताब सीखो। ये काम तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। हाँ ससुर जी, अब मैं मेहनत करूंगा, वादा। और उसी दिन से खेसारी की जिंदगी बदल गई। ये वही खेसारी है। अरे कल तक तो गोलगप्पे खा खा के गिर रहा था। काका, अब खेसारी भी सुधर गया है। अब बस काम काम और काम। वाह बेटा, ऐसे ही मेहनत करता रहा,
एक दिन मेरा पूरा गोदाम तू संभालेगा। ससुर जी के मुंह से बेटा शब्द पहली बार निकला था और खेसारी के दिल में पहली बार गर्व का सूरज उगा था। जिंदगी अक्सर वही बदलते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। मीरपुर का वही आलसी खेसारी आज मेहनत का दूसरा नाम बन चुका था।